दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एट्रीब्यूट के विषय में पढ़ लिया था। जितनी भी डिफिनीशन टैली में होती हैं उन सभी के एट्रीब्यूट को हम लोगों ने अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, उन्हीं एट्रीब्यूट का यूज करके स्कूल सॉफ्टवेयर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो जब प्रीवियस ट्यूटोरियल की क्लासेस में हम लोग क्लास नेम क्रिएट करते थे तो ये सारी चीजें नजदीक आती थी, है ना। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आज मेन का टॉपिक है हम लोगों का, मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा। अब फर्स्ट की पर मंथ फीस मान लेते हैं 800। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैंने इंटर मारा तो ये देखिए हर मंथ की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हुई, फिल हो गई। और टोटल डिमांड, ये सारी चीजें स्किप भी हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे और साथ ही साथ जब हम लोग रिपोर्ट में आकर के क्लास डिमांड रिपोर्ट को जब एडिट करेंगे तब भी यही स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो हम लोगों का कोड है मैं आपको टैली इस पर दिखा देता हूं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, ये देखिए कलेक्शन। जो मेरा ट्यूटोरियल पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को वॉच करें। दोस्तों एक सेकंड मैं जरा ये भी ओपन कर लूँ, इसको भी टैली डेवलपर से। ये ओपन नहीं होगा जब तक इसका नाम main.tdl नहीं रख लेते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई भी TDL की फाइल टेक्स्ट में बना रखी है बस .tdl करिए और उसको ओपन कर लीजिए। लेकिन ये टैली डेवलपर पे दोस्तों तभी ओपन होगा जब आपने टैली डेवलपर को डाउनलोड कर रखा होगा। तो देखिए ये शुरुआत हुई थी हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली से, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये गेटवे ऑफ टैली पे शुरुआत हुई, हैज का सिंबल, ये सारी चीजें आप दोस्तों जानते हैं। मास्टर रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, 3 मेन्यू आइटम। देखिए जब स्कूल सॉफ्टवेयर पे आए मास्टर रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, मास्टर पे गए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ऐड आइटम क्लास डिमांड क्रिएट। ठीक है, और ये क्रिएट कलेक्शन ग्रुप कॉल है ना। तो आप मेरी बात को समझिए, जब हमने कोई भी मेन्यू आइटम मेन्यू में ऐड किया तो जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो या तो रिपोर्ट डिस्प्ले होगी या फिर अनदर मेन्यू डिस्प्ले होगी या फिर कोई कलेक्शन क्रिएट होगा। क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं ना दोस्तों। कौन सा कलेक्शन की क्लास। भाई देखिए कोई भी स्कूल है तो वहां क्लासेस होती हैं, है कि नहीं दोस्तों। ये रहा हमारा ग्रुप कॉल, इसमें टाइप ग्रुप लिया, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ये मैंने हर एक चीज आप लोगों को बता रखी है ना दोस्तों। अब बस देखिए बॉर्डर थिक टॉप, जितनी भी लाइनें हैं दोस्तों, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इन सब में मैंने बॉर्डर क्या कर दिया है, थिक टॉप। इसलिए आपको हर लाइनों में क्या दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि हम यहाँ पर फीस लिखते हैं, यहाँ क्लास ले लेते हैं
और यहाँ पे 1600 लिखते हैं और मैजिक पूरे 12 महीनों की फीस एज इट इज आ जाती है और साथ ही साथ पूरे 12 महीनों का टोटल कितना होगा वो भी आ जाता है ना। अब ये हो कैसे रहा है, तो देखिए हम लोग इनको पार्ट 2 में डिवाइड कर लेंगे। ये पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना। मेन चीज पर आते हैं भाई, क्लास नेम हो गया पेरेंट। देखिए इस पार्ट को हमने क्या रखा है, इनविजिबल। दोस्तों आप लोग अगर टैली चला लेते हैं तो ये जानते होंगे कि भैया ग्रुप तभी सेव होगा जब उसका कोई पेरेंट हो, लेजर तभी सेव होगा जब उसका पेरेंट हो। लेकिन हम स्कूल में क्यों दिखाएं कि भैया आप उसको सन्ड्री डेटर्स में रखो। तो इस पार्ट को ही हम इनविजिबल कर देते हैं और यहाँ पे सेट एज क्या कर देते हैं, सन्ड्री डेटर्स। मतलब यहाँ पे इसका ग्रुप पेरेंट जो है वो सन्ड्री डेटर्स है, लेकिन शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इनविजिबल कर रखा है। ठीक है, अब पीएम फीस जो हमारा पार्ट है ये वाला दोस्तों पीएम फीस रखा है मैंने। अब आप पार्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लाइन ले लेंगे पीएम फीस, फिर लाइन को डिफाइन कर लेंगे, दो फील्डें लेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट प्री डिफाइंड होती है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट है ना, ये सारी फील्डें हमारे पास आ जाएंगी। मीडियम प्रॉम्प्ट इसलिए भैया कि यहाँ पे हम बता सकें यूजर को कि वो यहाँ पे क्या चीज लिखे। तो पर मंथ फीस, ठीक है, पर मंथ फीस लिख जाएगी। फिर दूसरा जो है पीएम फीस, इसमें यूज नंबर फील्ड कर देंगे और स्टोरेज, यही मेन आधार है आज के ट्यूटोरियल का, स्टोरेज पीएम फीस। अब देखिए जो डीसी अप्रैल की फील्ड होगी उसमें सेट एज क्या करा देंगे, डॉलर पीएम फीस, इसके पीएस। तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे लिख जाएगा और ये स्किप हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मई की बात करें, ठीक है, तो ये तो बॉर्डर आ ही रहा है दोस्तों, है ना। और स्पेस टॉप भी एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है जिससे हर लाइनें एक दूसरे से 0.1 इंच क्या है डिस्टेंस में, है ना। और देखिए डीसी में भी मैंने डॉलर पीएम फीस। तो इस तरह से दोस्तों आप हर एक फील्ड में बस डॉलर पीएम फीस, इस चीज से हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर उसी चीज को दोबारा रिपीट करना है तो वहां पे डॉलर और उस फील्ड का स्टोरेज है। अब अगर इसका जस्ट डबल करना होता तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे टोटल में आप चाहें तो इनको 12 बार जोड़ सकते हैं, मैंने 12 बार जोड़ा है दोस्तों, है ना। आप चाहें तो डॉलर पीएम फीस का जो स्टोरेज है यूडीएफ उसमें मल्टीप्लाइड बाई 12 कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें मैंने कलेक्शन तो क्रिएट करना नहीं है, रिपोर्ट डिस्प्ले करानी है, रिपोर्ट डिस्प्ले हो गई। अब ऑप्शन और इंटर है ना, तो जब हम लोग इंटर करें तो ये हमारे सामने वही वाली रिपोर्ट को ओपन कर देगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पर मंथ फीस एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 10th का टोटल नहीं आ रहा है। दोस्तों ये पुराना कोड है, मैं इसको वापस से डिलीट नहीं हो रहा है, सॉरी, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। 12th डिलीट हो गया, फर्स्ट हाँ एंट्री है इस वजह से नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सेकंड में भी एंट्री है, देखिए यहाँ पे मैं एलकेजी क्लास का फीड करके आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना कोड है ना दोस्तों, क्योंकि मैंने वही कोड प्रीवियस में बनाया फिर उसमें अमेंड किया, तो कोड में तो अमेंड किया, डेटा तो वही है ना। तो क्लास डिमांड क्रिएट एलकेजी 1800 रुपए पर मंथ, है ना। अब बाकी इसके और डॉलर पीएम फीस, इसके डॉलर पीएम फीस, है ना। ये लीजिए सारी चीजें स्किप हो गई और डॉलर पीएम फीस आ गया 21,600, ठीक। अब आप अगर एलकेजी की रिपोर्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ये देखिए 21,600, ठीक है। और यहाँ पे 1800 नहीं थी भैया, 2400 थी, तो 2400 पर मंथ आ जाएगी, टोटल फीस आ जाएगी और यहाँ पर भी आपको उसकी टोटल चीजें दिख जाएगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम
इसमें अभी बहुत सी चीजें ऐड करनी है। सॉरी दोस्तों, जैसे कि क्लास टीचर नेम है ना दोस्तों, फिर उसके बाद इस क्लास में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ आ सकती है ना। पहले तो एक स्ट्रेंथ भी मालूम होनी चाहिए कि इस क्लास में 100 बच्चे आ सकते हैं, है ना। फिर जितने एडमिशन होते जा रहे हैं, फिर उन बच्चों से वो माइनस हो, है ना। 100 है, मान लीजिए 97 बच्चों का एडमिशन हुआ एलकेजी में, तो कितनी सीटें अभी वहां खाली हैं, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को हम लोग दोस्तों अंडरस्टैंड एनालिसिस करते रहेंगे। दोस्तों अभी भी मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा इसका प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, और इस कोड को, ये जो पूरा कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड दोस्तों आप लोगों को बनाना है, आपकी जिम्मेदारी है। स्टार्टिंग आप करिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब उसी प्रोग्राम में हम लोग धीरे धीरे अमेंड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट करिए, और अगर दिल करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।